गाइस अगर आप भी जानना चाह रहे हो कि विदाउट एक्सपीरियंस आपको जॉब कैसे मिलेगी तो ये वीडियो आपके लिए। आपने पूरी वीडियो देखनी है, आपको सब पता चल जाएगा। मतलब सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि मतलब एक्सपीरियंस भी नहीं है, जॉब भी मिल जाएगी, पैसा आएगा भाई पैसा। लेकिन कैसे? जॉक्स अपार्ट भाई। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको कोई भी जॉब नहीं देगा। ठीक है, कॉर्पोरेट सेक्टर का एक रूल है कि जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है आपको जॉब नहीं देनी। ठीक है, अक्सर मेरे पास लोगों ने आके बोला है कि जब हम जॉब लेने के लिए गए हैं तो उन्होंने हमें ये जवाब दिया जी कि आप फ्रेशर हो, आपको जॉब नहीं दे सकते। और जब हमने बोला कि आप जॉब नहीं देंगे तो हम लर्निंग कहाँ से करेंगे, तो उन्होंने बोला लर्निंग के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पड़े हुए हैं, यहाँ पर आके ना अपने काम करने और काम करोगे तो आपको जो है जॉब मिलेगी और वो पैसा मिलेगा। ठीक है, कुछ हार्श रियलिटीज़ है कॉर्पोरेट सेक्टर की जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। देखो सीधी सी एक बात है, कॉर्पोरेट सेक्टर में जब बॉस को 1 लाख का प्रॉफिट होता है तो वो अपने एम्प्लॉय को 10,000 रुपये देते हैं। ठीक है, आप लोग बोल रहे हो कि पता नहीं ये क्या चीज़ बोल रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा चीज़ें चलती हैं। ठीक है, ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ। तो इसी तरीके से अगर आप कोई काम नहीं कर सकते, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको कोई बॉस भी जॉब नहीं देगा। अब मेरे पास अक्सर इंटरव्यूज़ में आके ना जब उनको मैं बोलता हूँ जी कि आप फ्रेशर हो तो आई एम सॉरी, आई कैन नॉट हायर यू, तो वो आगे समझ के कहती हैं सर अगर आप मुझे हायर नहीं करेंगे तो मुझे बताएं मेरे पास एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा, जब मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं आएगा तो मुझे जॉब कौन देगा। तो देखो बात इतनी सी है कि अपने यूनिवर्सिटी कल्चर को समझो। यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ाए जाते हैं तकरीबन 52 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स। ठीक है, उनमें से आपके पास होते हैं 4 साल। पहले 2 सालों में आप अपनी बेसिक प्रोग्रामिंग जो है वो सीख जाते हो। मैं बेसिकली आईटी सेक्टर के लिए बात कर रहा हूँ। प्रोग्रामिंग सीखने के बाद बेसिक प्रोग्रामिंग आपकी सेम रहती है हर जगह पर। बेशक आपने वेब में जाना है, आपने डेस्कटॉप एप्लीकेशन में जाना है, मोबाइल में जाना है, आपने गेम डेवलपमेंट में जाना है, किसी में भी जाना है, आपकी बेसिक प्रोग्रामिंग रहेगी सेम हमेशा। ठीक है, उसके बाद ये आपके अपने गट्स हैं कि आपने यूट्यूब से सीखना है। हमारे दौर में यूट्यूब होती थी, गूगल होती थी, हमें हमारे जो मेंटोर होते थे वो यूट्यूब या गूगल होते थे। ठीक है, आजकल के दौर में एआई आ चुकी है। एआई तो सिंपली आप उसको कोड आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सिंपली उसको टाइप करते हो, हाँ जी मुझे ये चीज़ बना के दे दो, एआई आपको सारी की सारी चीज़ें बना के दे देती है। तो आपने क्या करना है कि आप जब यूनिवर्सिटी में होते हो आपने पहले 2 साल आपने अपनी जितनी भी है प्रोग्रामिंग कर ली। उसके बाद आपके 2 साल हैं वो आपके होते हैं कैरियर बनाने के। आपने डिसाइड करना है कि आपने किस डोमेन में जाना है। आपको किसी मेंटोर की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपली जो है एआई को अपना मेंटोर रखते हुए आपने उसमें देखना है कि कौन कौन सी फील्ड्स में ज्वाइन कर सकता हूँ जिसमें आपका इंटरेस्ट है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, जिसमें आपका इंटरेस्ट है आपने वो फील्ड ज्वाइन करनी है। बस ये नहीं देखना कि मेरा फ्रेंड उसमें चला गया तो मैं भी उसी में चला जाऊँ। आपने अपनी मर्ज़ी की फ़ील्ड चूज़ करनी है और मर्ज़ी की फ़ील्ड चूज़ करने के बाद आपके पास जो 3rd ईयर और 4th ईयर होगा उसमें आपने जो है अपने स्किल्स को पॉलिश करना है। मतलब कोई भी यूट्यूब पे जाके देख लो यार, कोई छोटा सा प्रोजेक्ट उठाओ, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। ठीक है, अच्छा मुझे ये काम आते हैं, ये चीज़ें आपका पोर्टफोलियो बिल्डअप करी होंगी। आप लोग कहते हैं एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा, मार्केट में जाते हैं वो हमें जॉब नहीं देते, तो अगर जॉब नहीं देंगे तो हम एक्सपीरियंस कहाँ से लेंगे, डेडलॉक लग जाते हैं, हमें जॉब तो कोई देगा ही नहीं। एक्जैक्टली ऐसे ही होगा, आपको कोई जॉब भी नहीं देगा अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये जो आपका पोर्टफोलियो बनता जाएगा ना, ये आपका एक्सपीरियंस है। ये जाके आप इंडस्ट्री में दिखाओगे कि मैं फ्रेशर हूँ लेकिन ये देखो मैंने अपने टाइम में ये काम किए, मैं अपने फ्री टाइम में ये चीज़ें बनाता रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपका जो है पोर्टफोलियो जो है वो आपका एक्सपीरियंस कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद सबसे बढ़ के एक चीज़ होती है वो आपको होता है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को मैंने देखा है, मैं जितने भी ओपन हाउसेज अटेंड किए हैं यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ पर मोस्टली बच्चों ने वो प्रोजेक्ट बनाए होते हैं जो 1 रात में या 2 रात में बन जाते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं अपने प्रोफेसर्स को तो धोखा दे देते हैं। मतलब ठीक है, प्रोफेसर्स इंडस्ट्री से नहीं होते, उनको इतना आइडिया नहीं होता कि मार्केट के करंट ट्रेंड्स क्या जा रहे हैं, लेकिन आप उनको तो सेटिस्फाई कर लेते हो। किसी का अच्छा ठीक है मैंने ये इतनी बड़ी चीज़, कोई टेम्पलेट उठाओगे, उठा के आपने पूरी की पूरी एक गेम बना के रख दी। दूसरा टेम्पलेट उठाया आपने वेबसाइट बना के रख दी। प्रोफेसर खुश हो जाते हैं, ठीक है जी बच्चे ने बड़ी मेहनत की, लेकिन उनको ये नहीं पता दरम्यान में ये क्या काम करके लेके आया हुआ है। लेकिन जब एक इंडस्ट्रियल वाला पर्सन जो है वो आता है ओपन हाउस में, उसको पता होता है कि एक बच्चे ने क्या काम किया हुआ है। फिर हमें जो हमारे एचओडीज़ होते हैं जिन्होंने बुलाया होते हैं ओपन हाउस में, वो पूछते हैं कि आपने हायरिंग क्यों नहीं की। तो अफसोस के साथ ये बोलना पड़ता है कि किसी भी स्टूडेंट के अंदर ये पोटेंशियल नहीं था कि उसको हायर कर सकें। तो अगर आप लोग अपना ये वाला जो टाइम है वो आप अवेल करो, आप उसमें जो है छोटे छोटे अपने प्रोजेक्ट्स बनाओ, उनका पोर्टफोलियो बनाओ। उसके बाद जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आता है उसमें पता चलना चाहिए ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, आपने 4 साल की जो मेहनत की है वो आपकी नज़र आनी चाहिए फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में। जब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट लेके अब आप जाते हो इंडस्ट्री के अंदर, उसको कहते हो मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, ये मेरा प्रोजेक्ट है भाई देख लो, ये मैंने बनाया है, इसके साथ मैंने ये वाले जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। यकीन मानो कोई भी ऐसा इंसान या कोई भी ऐसा बॉस नहीं होगा जो आपको हायर ना करे। ठीक है, क्योंकि हर इंसान देखना चाहता है भाई आप क्या कर सकते हो, आपने क्या किया है।
ठीक है। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको एक रेकमेंड करूंगा कि ग्रुप के अंदर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करना छोड़ दो यार, अकेले प्रोजेक्ट करो, क्योंकि इंडस्ट्री वाला पर्सन आपकी अकेले की एफर्ट देखेगा। मुझे बताओ, अगर फॉर एग्जांपल आप 4 बंदे मिलकर FIP कर रहे हो, उसमें क्या होगा, एक पर्सन ने जी बैक एंड संभाल लिया, एक ने जी फ्रंट एंड संभाल लिया, एक ने ग्राफिक डिज़ाइनिंग या UI संभाल ली। मुझे बताओ, जो जिसने UI संभाली है वो मार्केट में जाके क्या बताएगा मेरा क्या पोर्टफोलियो है, ये जिसने बैकएंड संभाला है वो क्या बोलेगा मैंने फ्रंट एंड नहीं किया। तो बॉस ये चीज़ें बैठ के देख रहा होता है कि भाई किस पर्सन की कितनी एफर्ट है, ये वन मैन आर्मी है या नहीं है। अगर कल को इसको रिसोर्सेज नहीं दिए जाते या कोई ऐसा टाइम पड़ जाता है रिसोर्सेज नहीं रहते कंपनी के पास या ऑक्यूपाई हुए होते हैं, तो ये पर्सन क्या करेगा ऐसी सिचुएशन में। ठीक है, तो आपने वन मैन आर्मी बन के अपना FIP फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करना है। ये करने के बाद आप इंडस्ट्री में जाओ, आपको जॉब इंशाल्लाह लाजमी मिलेगी। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।